वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताने जा रहा हूँ इमेजिनेशन कोड एडिटर के बारे में। ये जो कोड एडिटर बनाया गया है इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब भी कोई डेवलपर कुछ भी काम करता है तो कोड उसे याद तो होता नहीं है। वो कोड अपने पास किसी लाइब्रेरी में बना कर रखता है या फिर वो नेट से सर्च करता है। तो हर बार नेट से सर्च करने में हमारा समय बहुत लगता है और आपने देखा होगा कि बहुत से कोड में बहुत सी चीज़ें हमें चेंज करना होती है, बाकी कोड एज इट इज़ काम आता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोड एडिटर बनाया है। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट होती है उसे लिखने में हमारी बहुत मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं PHP में जाता हूँ और PHP में जाने के बाद मैंने एक डायनामिक टेबल के लिए बना रखा है। आपने यहाँ पर क्लिक किया। डेटाबेस से यदि हमें किसी भी टेबल में कुछ डेटा दिखाना है तो हमें उसके लिए जो PHP में स्क्रिप्ट लिखना होती है वह यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले टेबल टैग लिया है, फिर TR टैग में हमने उसकी जो भी हेडिंग लेना है वह ली है। उसके बाद डेटाबेस से बताने के लिए डेटाबेस का कनेक्शन किया हुआ है और उसके बाद हमें जो भी SQL लिखना है, ये SQL आपकी जो भी होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और उसके रिज़ल्ट के डेटा को फेच किया। अब आपको पता होगा कि यदि आपके इसमें यहाँ पर 10 कॉलम होते हैं तो आपको यह लाइन को 10 बार अलग अलग कॉपी करना, फिर यहाँ पर हर बार कॉलम का नाम चेंज करना, यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज करना और फिर उसे 10 बार ये वाला TD यूज़ करके आपको ये लिखना होता है। उसके बाद आपको टेबल क्लोज़ करना है और कनेक्शन को क्लोज़ करना है। इतना कोड आपको बार बार लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कोड आ गया। अब आपको केवल यहाँ पर क्या देना है, कॉलम लिस्ट पैरामीटर में यहाँ पर सिर्फ कॉलम की लिस्ट देना है। तो मान लीजिए मेरे पास कॉलम है ID, एक कॉलम है नेम, एक है सिटी, एक हो सकता है मेरे पास मोबाइल नंबर हो या और भी आपको कोई ऐसा लगता है कि मेरे पास पिन कोड है, मेरे पास स्टेट है। आपको जितने भी कॉलम आपकी टेबल में है वो एज इट इज़ आपको कॉमा लगा के लिखना है। साथ में आपकी टेबल का क्या नाम है, मेरी टेबल का नाम हो सकता है वो होगा माय टेबल या जो भी नाम हो। इतना करने के बाद आपको सेट टू एडिटर बटन को क्लिक करना है। आप जैसे ही सेट टू एडिटर बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने आप देखिए SQL यहाँ पर सेट हो गई। साथ में आपके जितने कॉलम आपने लिए थे वो सब कॉलम एक एक करके यहाँ भी लिखा गया और आपकी TD भी बन गई। मतलब जिस काम को करने में आपको ज़्यादा समय लगता है वो काम इसमें बहुत कम समय में हो जाता है। अब यह आपका पूरा कोड रेडी हो गया। अब इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इसका यूज़ समझ में आया। ऐसा ही मैंने आपको एक ऑप्शन बताया है, ऐसे हर लैंग्वेज से रिलेटेड आप अगर देखेंगे तो HTML से रिलेटेड है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर jQuery से रिलेटेड है, PHP से रिलेटेड है और MySQL से रिलेटेड है। मैं अभी इसमें रेगुलर बेसिस पे नई स्क्रिप्ट ढूंढ के इसमें अपडेट करता जा रहा हूँ। तो दिन पे दिन आप देखेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। दूसरा, इसमें अगर एक पेज पे डेटा और लाना हो आपको तो लोड मोर है, आप यहाँ से और डेटा ला सकते हैं। इसमें एक फीचर ये है कि जिसे बहुत से डेटा इसमें है आप लोड मोर करके ला सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये फास्ट बहुत है। अगर आप इसे मोबाइल स्क्रीन पर भी ओपन करेंगे तो ये अच्छी स्पीड में ही ओपन होगा, इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा हुआ है। साथ में इसमें एक सर्चिंग ऑप्शन बनाया है। जैसे आप PHP में जाते हैं और आपको टेबल से रिलेटेड कोई सर्च करना है तो देखिए जो भी इंस्टेंट सर्चिंग हो गई, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सर्च करना है अब, तो आप फिर से जब सर्च करेंगे तो और टेबल से रिलेटेड क्या क्या है वह भी इसमें आ जाएगा। तो इसमें एक सबसे बड़ा ये है कि सर्चिंग के फीचर को भी दोनों तरीके से ध्यान रखा है। अब आपको सामने जो भी स्क्रिप्ट दिख रही है उस पर केवल आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट आ जाएगी और उससे रिलेटेड पैरामीटर आ जाएंगे। आप पैरामीटर जो आपके हैं वह देना है और आपको सेट टू एडिटर करना है। जैसे ही आप सेट टू एडिटर करेंगे तो वो कोड एज इट इज़ उठ के एडिटर पे सेट हो जाएगा। देखिए अभी मैंने सेट टू एडिटर किया तो ये कोड भी एडिटर पे आके सेट हो गया। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप एक बार इसकी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको एक बार ऑपरेट करके देखिएगा। साथ में अगर मैं और फीचर की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा ये कि जैसे कुछ छोटी स्क्रिप्ट होती है, जैसे HTML में कोई टेक्स्ट एरिया से रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें पैरामीटर नहीं भी होंगे। आपको सिर्फ एक रिमाइंड के लिए हो गया कि मुझे यहाँ पर क्या लेना है। तो आप जो नेट पे सर्च करते हैं बार बार अलग अलग वेबसाइट पे जाकर फिर उस कोड को चला के देखना, वो सब इसमें नहीं है। इसमें सब टेस्टेड कोड है जो यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है।
यह सब चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो इसमें हमने क्या किया है कि जिस भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारे पास अगर ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ना, ये वाला आइकॉन आपको दिखेगा अगर ब्लॉग है तो, और अगर उससे रिलेटेड वीडियो है तो साथ में आपको यह आइकॉन दिखेगा। तो जैसे मैंने ट्रिगर के लिए कुछ लिखा है, तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप अपने नए टैग पर अपने आप उससे रिलेटेड, ट्रिगर से रिलेटेड जो भी ब्लॉग लिखे हुए वो भी पूरे हिंदी में लिखे हुए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और एक एक डिटेल है, ऐसे जहाँ जहाँ जिस के भी हैं वो आपको सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। साथ में अगर इससे रिलेटेड वीडियो है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। ब्लॉग रीड करने का तरीका वहाँ से भी था, ब्लॉग यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और कुछ नहीं चाहते तो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर चलेंगे तो हमने कॉपी फीचर दिया हुआ, देखिए ऐसे क्लिक करना, फिर सिलेक्ट ऑल करना, फिर कॉपी करना, उसके बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपकी मेमोरी में आ गया, आप जहाँ भी चाहते हैं आप इसे पेस्ट कर दें। दूसरा एक बहुत अच्छा फीचर इसमें ये कि अगर हम कोई पूरा पेज बना रहे हैं, देखिए जो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट होती है वो सारी है इसमें, जो हेडर हमें jQuery बूटस्ट्रैप के लिए हेडर लगते हैं वह सारे हैं। तो यदि आपको कोई नया ही पेज बनाना है तो आप यहाँ से सीधे यहाँ पर स्क्रिप्ट लाएँ और यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने से आपको फ़ाइल का नाम पूछेगा और डायरेक्ट आपको उस नाम की फ़ाइल बना के दे देगा। यह फीचर भी इसमें है। साथ में अगर आपको नहीं लगता है मुझे सब हटाना है तो आप क्लियर कर सकते हैं, तो सारा यहाँ से क्लीन हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन बनाने के लिए बहुत अच्छा एक टूल फॉर्म बिल्डर करके बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे रहा हूँ। तो आप इस पर बहुत ही कम समय में एक फॉर्म बना सकते हैं। साथ में डेवलपर की हेल्प के लिए कोड रिप्लेसर करके भी टूल बनाया हुआ है, उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वह भी डेवलपर के लिए बहुत काम का है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा कोड हो जो आप बार बार लिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यह फास्ट होना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी इसमें ऐड कर दूं, ताकि अगली बार जब भी आप इस टूल के द्वारा बनाएं तो आपका बहुत ही कम समय में प्रोग्रामिंग आप कर सकें। यह टूल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।